हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे फ्रेंड। तो आ गई हूँ मैं फिर से न्यू रेसिपी लेकर के आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ। तो क्या पता है फ्रेंड आपको, बेसन में 2 चम्मच दही डालकर आप बहुत ही शानदार लाजवाब रेसिपी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ घर पर ही, घर के बेसिक सामान से जो आपको घर पर ही मिल जाएंगे, जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। आप इसे घर में बना लोगे बहुत ही सस्ते में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें बेसन लेना है और बेसन का इस्तेमाल हमें जो है छान करके ही करना है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक छन्नी। आप कोई भी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे हम बेसन को छान सकें। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाला छन्नी ले लिया है जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं, वही छन्नी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने बेसन। तो बेसन को हमें लेना है छान, अच्छे से छान लेना है हमें। तो छानने से क्या होता है ना, हमारा जो बेसन में अगर कुछ गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी और एक वॉल्यूम आ जाता है जिससे कि हमारी जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप ज़रूर इसके ध्यान रखें और इसको छान कर ही इस्तेमाल करें। तो चलिए मैं बेसन को छान लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया है। तो ये देखिए, आप कोई भी कटोरी या गिलास को आप जो सेट कर सकते हो और उसी से जो मैं इस रेसिपी में मेजरमेंट लूँगी, जो भी इंग्रेडिएंट डालूँगी इसमें, उसको सिर्फ नाप के लेना है उसी चीज़ से। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 कप का इस्तेमाल किया है और मैं इससे 2 कप बेसन लिया है और मैं जो भी चीज़ इस्तेमाल करूँगी मैं इसी कप से ही नाप करके लूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, तो आप भी ऐसा ही करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दही, और दही हमारा ये घर का ही है, मैंने घर में ही जमाया है। ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, हमें बिल्कुल भी खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर। तो ये मेरे घर का ही दही है, तो ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, मीठा है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने दही डाला है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है, हल्के हाथों से हमें दही का जो दही है ना वो बेसन में मिक्स करना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हम मैदा वगैरह में मोयन का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ऑयल डालते हैं तो मोयन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमें करना है। जो बेसन है उसमें दही का मोयन लगाना है। तो यहाँ पे मैं हल्के हाथों से धीरे धीरे से इसमें लगा लूँगी मोयन दही का। तो ऐसे हमें मिलाना है जैसे जो दही है ये अच्छे से पूरे बेसन में मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से रगड़ रगड़ करके हमें ये मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इस प्रोसेस में हमें धीरे धीरे ही और अच्छे से काम करना है, हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारा दही है वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए किस तरीके से धीरे धीरे ऐसे रगड़ भी रही हूँ ताकि जो दही है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरीके से आपको भी करना है फ्रेंड, इसी जैसे कि मैं कर रही हूँ आपको ध्यान से देखना है और इसी तरीके से ही करना है। तो ये देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और ये देखिए इस तरीके से ये गांठें सी बन गई हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आगे मैं बताऊंगी कि इसको कैसे सही करना है। ठीक है, तो ये ऐसे देखो इस तरीके से लग जाएगा बेसन हमारा, जो मोयन है दही का वो इस तरीके से लग जाएगा। तो ये ऐसे थोड़ा सा बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गया है बेसन में, दही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार। जो नॉर्मल वाला छोटा वाला जार होता है ना, हम वो वाला जार लेंगे जिससे हम मसाले वगैरह पीसते हैं, उसका ही हमें इस्तेमाल करना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बेसन है इसको मैं इसमें डाल करके इसको चला लूँगी, 2-3 बार से चला लेना है। तो यहाँ पे मैं बेसन को डाल रही हूँ जार में, और डालने के बाद में हमें मिक्सी में इसको चला लेना है, 2 से 3 बार ऐसे चला लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए चला लिया है हमने। तो ये इस तरीके का ये हो गया है।
तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तब आप इसे क्या करिएगा, इसको वापस से एक छन्नी लेनी है हमें और इसे छान लेना है। ठीक है, तो वापस से हमें छन्नी लेकर के इसे बेसन को फिर से हमें छानना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने छान लिया है और ये देखिए, तो ये देखिए किस तरीके से ये दानेदार ये बेसन हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से ये दाने दाने से अलग दिखेंगे। इस तरीके का बेसन ये हमारा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर मैं ले लूँगी कढ़ाई, और कढ़ाई में हमें कुछ भी नहीं डालना है, वहाँ पर हमें सिर्फ बेसन का ही डालना है और इसे हमें जो है रोस्ट करना है 2 मिनट ऐसे ही। हमें कुछ भी घी वगैरह का इस्तेमाल जो है नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने उसी कप से ले लिया है यहाँ पर घी को मेल्ट करके लेना है और थोड़ा सा इसमें डाल देना। पहले हमें 2 मिनट ऐसे ही बेसन को रोस्ट करना है, फिर हमें थोड़ा सा घी डालते जाना है और इस तरीके से इसको जो है रोस्ट करते जाना है। इसी तरीके से हम इसे कर लेंगे। और इस तरीके से इसमें मेरा जो है 1 कप से थोड़ा सा कम घी लग गया था, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से घी छोड़ना चाहिए, हमें इस तरीके से ही करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया है। मैंने थोड़ी सी स्पीड लगा दी है, लेकिन आपको इसको प्रोसेस को धीमी आंच में ही करना है और अच्छे से भुनना है। इसमें बेसन में खुशबू आनी चाहिए अच्छे से। जब ये भुन जाएगा बहुत अच्छे से खुशबू आएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमें इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बेसन जो है इसकी खुशबू आएगी नीचे से और ये ज़्यादा ही रोस्ट हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से हमें भुनना है कि मतलब खुशबू अच्छी आनी चाहिए और थोड़ा सा मतलब रेड कलर आ जाए, बस ऐसे ही जैसे कि हम लड्डू वगैरह बनाते हैं उसी तरीके का हमें करना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया है, तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ले लूँगी मैं दूसरी कढ़ाई और उसमें मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हो तो चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको मीठा खाना पसंद हो। और इसमें मैं आधे कप से भी थोड़ा कम ही पानी डाल रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही डालना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे गैस में हमें चीनी को पानी में घोलना है। ठीक है, हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, बस ये घुल जाए चीनी, हमें इतना ही करना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं बना क्या रही हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चीनी को यहाँ पर घोल लेते हैं। तो यहाँ पर चीनी को घोल लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें चलाते रहना है और ये जो चीनी है ये पानी में पूरी अच्छे से घुल जाएगी। और हमें इसमें चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस हमें घोलना ही है चीनी में। तो ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। और यहाँ पर चीनी जो है ये घुल चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये देखिए ऐसे ही इसमें झाग आने लगा है और चीनी हमारी अच्छी से घुल गई है। ये देखिए चीनी हमारी पूरी अच्छे से घुल, तो ये देखिए चीनी हमारी यहाँ पे घुल चुकी है। और हमें थोड़ा सा येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें कलर डाल दिया है अच्छे कलर के लिए, ताकि मार्केट जैसा ये लगे। रेसिपी हमारी जो मार्केट जैसी बनकर तैयार। यहाँ पे मैंने इलायची डाला है, तो यहाँ से मैंने 2 से 3 इलायची को से पीस करके वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिरकार मैं बना क्या रही हूँ, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ राजस्थान की फेमस मिठाई मोहन थाल, जिसको मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट में मिलती है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, जिसको हम घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से घर के सामान से ही। तो चलिए इस तरीके से मैंने जो बेसन रखा था भून के वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे चलाते रहना है लगातार, बिल्कुल भी रुकना नहीं है और गैस का फ्लेम हमें धीमा रखना है।
और लगातार हमें इसे चलाते रहना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। और गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है, वरना हमारी जो मिठाई है वो ख़राब हो सकती है, जल सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लगभग हमें 1 मिनट हो गया है चलाते हुए। तो ये देखिए इस तरह से इसमें थिकनेस आ गई है, और ये देखिए पहले कैसे था और अब कैसा दिख रहा है ये। तो ये देखिए इसी तरीके का हमें करना है, और हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर क्या होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेगी हमारी मिठाई, बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेगी, तो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा अब नहीं पकाना है, बस इस तरीके का हो जाए बस, तब हमें जो है गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और हमें ऐसे ही इसको ठंडा होने तक लगातार चलाते रहना है। अगर आपको ना समझ में आए कि हमें कितना पकाना है, तो आप एक काम करिएगा, जो जब इस तरीके से ये पकेगा ना, तब आप एक कटोरी में पानी ले लीजिएगा। ठीक है, आप एक कटोरी में पानी ले करके और थोड़ा सा अगर आप उसमें डाल करके चेक करोगे ना, तो ये मतलब गोल गोल सा ऐसे बनने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल ये परफेक्ट है, और तब ये गैस को बंद कर दीजिएगा। अब देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है, तब ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। ठीक है, अब हमें एक कंटेनर लिया है, मैंने इसमें घी लगा दिया है। आप थाली में, प्लेट में, किसी में भी सेट कर सकते हो। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हो। मैं इसमें ऐसे ही सेट कर रही हूँ, ये ऐसे ही निकल आएगा क्योंकि मैंने इसमें घी लगा दिया है। तो इसी में मैंने बर्फ़ी को सेट कर दिया है, और ऊपर से थोड़े से पिस्ता चॉप करके मैंने डाल दिया है ताकि अच्छा दिखे। तो ये देखिए ये करीब 1 घंटा हो गया है, और ये हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो ये देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया बनाना, और घर पर ही आप बनाइए, बहुत ही ज़्यादा खाने में ये टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से हम चाकू की हेल्प से ये जो कॉर्नर है उसको पहले हटा लेंगे ऐसे, ताकि हमारी बर्फ़ी जो बहुत ही आसानी से निकल आए। तो यहाँ पर देखिए निकल आई है। तो चलिए इसे आप अपने मनचाहे आकार में कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ना। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, बस जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप जो है ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। तो इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी है ये। तो इस तरीके से मैं पीसेस कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, और देखकर ही खाने में कब मन कर रहा है ना फ्रेंड। तो आप भी बना सकते हो। देखो कितने आसानी से बनकर तैयार हो गई है, और बिल्कुल घर के सामान से, जो घर पे हमें आसानी से मिल जाएगा। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये देखिए ये यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको ज़रा एक पीस तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए मैं आपको एक पीस जो है तोड़ करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई, बिल्कुल दानेदार। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे से, और अपनी फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में फ्रेंड। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, सभी को राधे राधे फ्रेंड।